और देहरादून से अगली खबर, जहां एबीवीपी की ओर से बड़े स्तर पर 3 दिवसीय 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम। और देखिए, इसी के चलते अधिवेशन में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बीच शामिल होंगे। पूर्व इसरो अध्यक्ष अधिवेशन का उद्घाटन करने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बात की जाए अंतिम चरण में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी की जा रही है, जहां पर एबीवीपी का देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। बड़ा कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। 3 दिवसीय अधिवेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब जल्द ही यह अधिवेशन शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम, इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह फोनलाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एबीवीपी की ओर से कार्यक्रम होने वाला है, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। किस तरह से इस कार्यक्रम के बीच आयोजन होंगे, क्या कुछ होगा इस बीच, जानकारी दीजिए सोनू। देखिए, कई इसमें सत्र आयोजित होंगे और देश के कोने कोने से शिक्षा जगत से जुड़े और अन्य जो इसमें पदाधिकारी हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, वो इसमें शामिल होंगे। आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया, जो इसरो के पूर्व निदेशक अध्यक्ष हैं वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। और जो आचार्य बालकृष्ण हैं, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि वो होंगे। और इसमें एक पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिस पुरस्कार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। बीती देर रात मुख्यमंत्री अचानक से परेड ग्राउंड पहुंचे और जहां पर यह अधिवेशन हो रहा है, वहां की स्थितियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एबीवीपी के जब मुख्यमंत्री पदाधिकारी रहे हैं, उस वक्त की याद का को भी जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर का ये अधिवेशन होने जा रहा, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय जो अधिवेशन होगा, इसमें खास तौर पर जब इसका उद्घाटन होगा, इसके अलावा इसमें कई विषयों पर कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इससे के अलावा बड़ी संख्या में, क्योंकि 1500 से ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, ये तमाम जो हैं। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए हैं, उन पर इसमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जैसे इस 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा है, रोजगार है, समाज है, समाज सेवा के अलावा पर्यावरण है, इसके अलावा जो है खेल है, तकनीकी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें कई सत्र आहूत होंगे और इसमें जो खास तौर पर कुछ संकल्प भी एबीवीपी के पदाधिकारी लेने वाले हैं। चूंकि कई इसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो उनका एक प्रारूप तैयार किया गया है और इसकी जो तैयारियां हैं गुंजन, वो अंतिम चरण में हम कह सकते हैं। उसके बाद 27 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही वजह है कि तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री भी परेड ग्राउंड पहुंचे। और अब ये अधिवेशन जो है कि यादगार होगा। इसमें उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है वो भी देखने को मिलेगी और कई और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो इस अधिवेशन के दौरान आयोजित किए जाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, कार्यक्रम अगर कहा जाए तो भव्य रूप लेने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसके पहले से तैयारियां चल रही थी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं। सुनो, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बनी रहे हमारे साथ।